नमस्कार, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। लोकसभा चुनाव 2024 के अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उम्मीदवार श्री मनोज पाल जी इन दिनों नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के अपने चुनावी प्रचार पर लगे हुए हैं, जहां उन्हें नौजवानों का काफ़ी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज पाल इस चुनाव को आइलैंडर वर्सेस नॉन आइलैंडर की लड़ाई बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। डिगलीपुर के सभी दूरदराज के क्षेत्र को कंप्लीट करते हुए आज मनोज पाल जी चुनावी मीटिंग और चुनावी प्रचार तालबगान क्षेत्र में हो रही है, जहां पर मनोज पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए आइलैंडर और नॉन आइलैंडर के मुद्दों पर वोट मांगी है। দেখেন এখন আমি একটা কথা বলি, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু এই মানে হিন্দিতে বলি, রেকর্ডিং হচ্ছে, আর এই পোর্টালে কিন্তু এইসব নিউজ যাওয়া দরকার, ঠিক আছে? ये क्यों जाना जरूरी है? क्योंकि ये लोग ना हम लोग को अंडमान निकोबार का जो सेटर्स है, नॉर्थ मिडिल अंडमान, इसमें सब कुछ है, रांची, तेलुगु, बंगाली, ठीक है? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग को इंसान नहीं सोचता है, इंसान ये लोग नहीं सोचता है, लेकिन हम लोग का जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और हम लोग का वोट से लोग जीत के हम लोग का ऊपर राज करता है। क्यों? एसी जो बस है कोल्डर में, आप अच्छा से देखो, तो एसी बस कोल्डर में चलाता है। क्यों नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में नहीं चलाता है? हमारा बच्चा का स्कूल नहीं पहुंच पाता है, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। कालीघाट में बच्चा लोग स्ट्राइक किया था, कोई यहाँ में देखने वाला नहीं है। हमारे एरिया में रोड नहीं है, हमारे एरिया में कार्गो फैसिलिटी नहीं है, हमारे एरिया में सामान का रेट ज्यादा है, कार्गो जानबूझ के डिगलीपुर में नहीं उतारता है, ठीक है? ये कुलदीप राय शर्मा भी मोहम्मद जावेद मोहम्मद परवेज का आदमी है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और विष्णु बोधराय भी मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज का आदमी है। सब पैसा खा के लोग सारा बिजनेस को, कंटेनर जो बिजनेस वो अंडमान निकोबार में लोग अपना कर दिया है। तो मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, मैं एमपी बनने का बाद पहला काम जो करूंगा, ये कंटेनर वाला सिस्टम है, ये सारा गवर्नमेंट करेगा, ठीक है? सारा गवर्नमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट करेगा तो कोई मोनोपोली नहीं रहेगा। सामान का रेट हमारे यहाँ में जो आलू 8 रुपए करके है, 1 केजी लाने का, याद करिए, 1 केजी लाने का 5 से 10 रुपए का खर्चा होता है। मतलब अगर 8 रुपए हुआ में, यहाँ में 18 रुपए 20 रुपए होगा। सही बोल रहा हूँ? यहाँ में जो सुपारी 230 रुपए करके बिकता है, कोपरा जो 60 रुपए करके, यहाँ में ये रेट नहीं होगा। यहाँ में मिनिमम 500-600 रुपए रेट मिलना चाहिए। बहुत फायदा होगा हम लोग, बहुत फायदा होगा, सबसे ज्यादा यह फायदा होगा अभी। और जो पश्चिम सागर, मायाबंदर, फिर डिगलीपुर है, ये सब जगह से टूरिज्म का वोट चलना डेली। हमें हैवलॉक और लॉन्ग नहीं लगेगा, तब क्या होगा? पूरा टूरिस्ट यहाँ में आएगा। टूरिस्ट आएगा तो क्या होगा? ये पूरा मार्केट डेवलप हो जाएगा। ये मैं बता के जा रहा हूँ, ये मैं विष्णु बोधराय नहीं हूँ, मैं कुलदीप राय शर्मा नहीं हूँ, याद रखिएगा। ये मैं आपको स्टोरी सुना के नहीं जा रहा हूँ कि मैं ये बोल के जा रहा हूँ फिर 50 की जैसा जितने बार भाग जाऊंगा, नहीं। ये मनोज पाल है और वो करेगा। और जो यहाँ में नेतागिरी कर रहा है उसको बोलिएगा, मनोज पाल तो एमपी था नहीं ना। मैं डिगलीपुर में शिफ्ट खड़ा कर दिया था, बोलता था कि नालंदा और सिंधु डिगलीपुर में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। मैंने खड़ा करके दिखा दिया। मैं एमपी भी नहीं था। सब बोला चीफ सेक्रेटरी को कोई जेल नहीं भेज सकता, मैंने जितेंद्र नारायण को जेल भेज के दिखवा दिया। मैं एमपी नहीं था, याद करिए, मैंने भेज के दिखा दिया। एक एसी का चक्कर में एक लड़की रंगत में सुसाइड किया था, मैं एफआईआर करवा दिया था। मैं रातों रात अंडमान में जो मैंने काम किया, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मैं एमपी नहीं था, विष्णु बोधराय भी एमपी नहीं था। एक काम करके दिखा। ये लोग एमपी होने के बाद भी नहीं कर सकते। मैं बोल के दे रहा हूँ, मैं रास्ता का भी आके वाके मारा, मैं कर देता। मेरे को अटैक किया करके 3 महीना मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर केस उछाल कर देता। बहुत तकलीफ हो गया, मेरा बीवी बीमार हो गया था, मेरा वाइफ बीमार हो गया था, ये सब लेके बहुत ज्यादा मेरे को परेशानी होती है। मैं एमपी बनने का साथ साथ कुलदीप राय शर्मा का जितना होटल इलीगल है सब तुड़वाऊंगा भैया, मैं बोल के रिकॉर्ड करिए। और इसको जेल भेजेंगे पात्रापुर। जितना पैसा ये आदमी का लेके घोटाला में करा है, कुलदीप राय शर्मा को जेल भेज के रहेंगे। मैं आपको जितना पब्लिक का पैसा लिया है, वो क्या सोचा वो होटल बनाएगा और बंगाली लड़का लोग उसमें काम कराएगा? नहीं। जितना बार का उसका लाइसेंस उसको मिला है सारा कैंसिल करवाऊंगा, और सारा बार का लाइसेंस यही अनएम्प्लॉयड लड़का लोग को मिलेगा। अंडमान निकोबार में जिसके पास जॉब नहीं है वो को मिलेगा। कुलदीप राय शर्मा का 6-6, 8-8 बार चल रहा है, सारा बंद करवाऊंगा। जितना उसका प्रॉपर्टी है सारा इनकम टैक्स लगा के सारा वेरीफाई करवाऊंगा कि जितना उसका जो 500-1000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसका भाई को, दोनों का इंक्वायरी करे। इनकम टैक्स जीएसटी भरा है नहीं भरा है, दोनों को मैं जेल भर रहा हूँ। मैं लिखते जा रहा हूँ, मैं एमपी बनने का साथ साथ दोनों को जेल भेजूंगा। और विष्णु बोधराय को भी, जो विष्णु बोधराय अपना बाप का नाम ठीक से बताएगा, कहाँ में पैदा हुआ है, क्या है करके, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी वो पब्लिक को बताएगा, उसका पढ़ाई लिखाई कितना का।
नाम चेंज करके, बाप का नाम चेंज करके, उल्टा पुल्टा करके हम लोग का बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ। और ये जो 3,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रोल का पैसा खाया, ये जो खाया सबको सीबीआई ईडी क्या करना है मैं करूंगा। मैं आपको बता दूं, जो चीफ सेक्रेटरी को जो जेल भेज सकता है, इन लोगों को मैं भिजवा सकता हूँ। बस मेरा सपोर्ट करिएगा। मेरा मनोज पॉल है और मेरा सिंबल है नारियल पेड़, क्योंकि अंडमान में पद्म फूल नहीं चले, नारियल पेड़ ही चले। और बाहर से जितना आदमी लाके बैठा है बिहारी मुस्लिम लोगों को, सबको बाहर करें। आप देखिए पीबीएमसी का जो दुकान है, सारा दुकान बाहर का आदमियों को दे दिया। जो बस स्टैंड के सामने जितना फल का दुकान है, सारा बिहारी मुस्लिम लोग को, इन लोगों को बसा रहा है। ये हम लोग का जो इसका नाम क्या, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का एक्चुअल नाम विष्णु भगवान नहीं है, आपको पहले बता रहा है, ठीक है, उसका नाम कुछ और है। आप वो जितना भी आदमियों को अंडमान में लेके आके बैठाया, सारा आदमियों को मैं अंडमान से बाहर करूंगा। मैं आपको आज लिख के लेके जा रहा हूँ। अगर नहीं करवा दिया तो मनोज का नाम चेंज करके आप रख देना। मैं आके बड़ा गला में बोल के जा रहा हूँ, जितना आदमी 2005 के बाद अंडमान निकोबार में आया, उसका सारा आइलैंडर कार्ड कैंसिल करवाओ। क्यों? क्योंकि आइलैंडर कार्ड मिलने का मतलब उसको सारा अंडमान का बेनिफिट लेके जा रहा है। और जितना आदमी है बाहर से आया, उसको कोई बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा। सारा बीपीएल कार्ड, आप टैक्स भरते हो जीएसटी, और सारा बेनिफिट लोग बाहर से आके लेके जाता है। पता करिए, सारा बीपीएल कार्ड का फैमिली से बीपीएल कार्ड, फ्री में घर, फ्री में टॉयलेट, सारा बाहर का आदमी लेके जाता है। और उसका पैसा कौन भरता है? आपका बच्चा, हमारे बच्चा, टैक्स का पैसा है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल देख लीजिए, नीचे रहेगा जीएसटी, नहीं बोलो मैं। और सुपारी नारियल में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हम लोग 40-50% अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करवा देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एलजी तक खिलाने का ताकत है मनोज पॉल को। आप मेरा सपोर्ट में रहिए, हम करवा के दिखा देंगे। डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये हमारा बच्चों का फ्यूचर का है। 50% बंगाली एरिया जमीन बिक चुका है, 50% जमीन, और जो 50% जो बचा हुआ है, इसको बचाना है तो हमारा बंगाली लोगों का पास और सेटलर लोगों का पास सरकारी नौकरी होना जरूरी है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ, जैसे बीमार पड़ेगा तो जमीन बेचेगा। फिर एक हिस्ट्री बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी अंडमान निकोबार में सेटलमेंट हुआ था, सब ये लोग छोड़ छाड़ के भाग गया, बिक्री करके भाग गया। याद रखिएगा, सुपारी नारियल में आज फायदा नहीं है। एक बस्ता खाद भी आज कितना रुपए में आता है? 3,000 से 4,000 रुपया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज का पीछे, वो लेके आने में सारा मार्जिन खा जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी में खाद देगा, रेगुलर खाद देगा, रेगुलर कोई भी खेती बाड़ी वाला करोड़ नहीं मिलता है। यहाँ से रेगुलर ब्लॉक नील के लिए वोट चलेगा, तब क्या होगा, यहाँ में जो खेती बाड़ी करता है, सब्जी उगेगा तो सब्जी लेके जाएगा, वहां में बिक्री करेगा, फिर वहां से सब्जी 1-2 दिन बाद वापस आएगा। ये होना चाहिए, सही बोलो मैं। टूरिस्ट वहां से आएगा, अगर टूरिस्ट वहां से पश्चिम सागर में आएगा तो पश्चिम सागर का मार्केट डेवलप होगा। ये बीजेपी और नेता कांग्रेस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों गुलाम है, ये मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज का। सिर्फ आपका बच्चा को अगर साफ रखना है, जिंदा रखना है, ये हमारा बच्चों का लड़ाई है, हमारा जीने का लड़ाई है। बीजेपी और कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा यहाँ से, अगर आपको जिंदा रहना है तो। नहीं तो याद रखिएगा, एक दिन मैं खड़ा होकर यही में आऊंगा। अगर हम अगर वो लोग जीत गया तो मैं यही में आके खड़ा करूंगा 10 साल बाद, और मैं आपके ऊपर हंसूंगा कि आपके बच्चों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और इसीलिए आज आपका, हम लोग का जो पॉपुलेशन है खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। बाहर से आदमियों को जॉब दिया है, 1000 आदमी को नहीं, 1000 फैमिली को यहाँ में सेटल करवा रहा है। इसका मतलब वो जो 1000 फैमिली यहाँ में सेटल हुआ है, वो आपका टैक्स का पैसा से वो लोग यहाँ में एंजॉय करेगा, और आपके बच्चे लाइफ भर काम करके वो लोग को सैलरी जो मिलेगा, आपका टैक्स का पैसा है, मिलेगा। वो लोग का फैमिली खुशी खुशी जिएगा, आपके बच्चे कहाँ जाएगा बताइए? लाइफ भर तकलीफ करके सारा पैसा वो लोग को देके मर जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ, एमबीबीएस सीट में एमबीबीएस सीट का घोटाला है, विष्णु भगवान ने किया। ये 2016 में एनयू से जो एमबीबीएस सीट का खोला है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, सारे सीट 50% बाहर के आदमियों को दे दिया। आईपीएस, आईएएस, जेनिक, डिफेंस वालों को बच्चा लोग, मतलब 55 से 60 सीट जो डॉक्टर बनेगा बाहर का बच्चा लोग। और जो मेडिकल कॉलेज चलेगा किसका पैसा से? आपका पैसा, आपका टैक्स का पैसा। मतलब आप दोगे टैक्स, आप दोगे पैसा, और बेनिफिट कौन देगा? आईएएस आईपीएस ऑफिसर का बच्चा लोग डॉक्टर बन के जाएगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिला, हम लोग को नहीं मिला। तो आपके बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना है, कि लेबर बनाना है, कि झाड़ू पोछा करने वाले एमटीएस बनाना है, कि ऑटो ड्राइवर बनाना है, वो डिसाइड करोगे आप। ये इलेक्शन में वोट देखिए, याद रखिएगा, जब आप वोट करेंगे आपके बच्चों की तरफ देख के वोट करेंगे आप।
आप ये नेता बीजेपी कांग्रेस तरफ देख के वोट मत करिएगा। अगर वोट करेंगे तो इसी तरह आपके बच्चे MTS पीओ क्लर्क नहीं तो जॉब नहीं रहेगा, कहीं में झाड़ू पोछा लगाते रहेगा। जाके देखिए होटल में, कुलदीप जितना होटल में होटल खोल के रखा है, सारे में क्या तो 18-19 साल का बंगाली लड़का लड़की लोग काम करता है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। ये आया क्यों है? ये आज आने का कारण हम और आप है, क्योंकि हम और आप चुप बैठे थे। पुलिस का जितना इलीगल होटल बनाया हुआ मैं छोड़ूंगा, अगर मैं तोड़ नहीं पाया तो यही में रख के मेरे को गाली दीजिएगा, यही में रख के मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा मामा का घर यही में है। हम आएंगे, हम यही का सेटलर लड़का है, हम दूर का नहीं है। आपका बेटा है, आपका घर का आदमी है, सेटलर का बेटा है, सपोर्ट करिएगा। मैं आगे जाना है बहुत दूर, मैं घर घर पे जाऊंगा, आप लोगों को पीछे आना है। कल हम लोग मीटिंग है डिग्रीपुर में, आइएगा, दिखाइएगा भीड़ कि आप लोग हमारे साथ में है, और नहीं दिखाइएगा तो आप लोग का लॉस है, कि मेरा लॉस नहीं है। क्योंकि मैं अपना पैसा सर, अपना इतना एज में मेरे साथ दिन रात घूम रहा है। हम रात को सोते भी 12 बजे है। क्यों? क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे उनका अप्लाई करना पड़ता है परमिशन के लिए। बहुत काम रहता है। अपना पैसा, अपना टाइम देखिए, गाड़ी लेके आया, पैसा भी नहीं दिया, मेरा रिश्तेदार है तो बोल के देखो हम लोग लेके आए, है नहीं हम लोग पास पैसा। हम लोग जो छोटा मोटा डोनेशन देता है उसी से हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। ये इलेक्शन से बाद भी रखेंगे, हम लोग रुकने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा लड़ाई है, हमारा बच्चों का फ्यूचर का लड़ाई है। ये बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ।